राम 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 नारायण नारायण। मानवेतर प्राणियों में भी दैवी प्रकृति के पाए जाने की बहुत बातें सुनने, पढ़ने तथा देखने में आती हैं। ऐसे कई उदाहरण आते हैं जिसमें पशु पक्षियों की योनि में भी दैवी गुण होने की बात आती है। महाभारत के शांति पर्व में इसी प्रसंग की एक कथा आती है। शकुनी लुब्धक नाम का एक बधिक था। उसका मुख्य काम पशु पक्षियों को मारना ही था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। दिन भर घूमता रहा पर खाने को कुछ मिला नहीं। अकस्मात आकाश बादलों से भर गया और जोरों से आंधी वर्षा होने लगी। वह बधिक एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उसी वृक्ष पर दंपति कपोत और कपोती रहते थे। चुग्गा चुगने के लिए दोनों बाहर गए हुए थे। बरसात के कारण कपोती जल्दी आ गई। पंख गीले होने से वह ठिठुर कर नीचे गिर पड़ी तो बधिक ने उसको पकड़कर अपने पिंजड़े में बंद कर लिया। जब कपोत घर पर आया तो कपोती को वहां न देखकर विलाप करने लगा। उसके विलाप को सुनकर कपोती बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे लिए इतना विलाप क्यों करते हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारे स्थान पर आए हुए अतिथि की आप रक्षा कीजिए। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का खास कर्तव्य है। इसका किसी तरह का जाड़ा छूटे, भूख मिटे, ऐसा आपको प्रबंध करना चाहिए। मैं तो पिंजड़े में पड़ी हूँ। अपनी स्त्री की बात सुनकर कपोत ने अपनी चोंच से सूखे पत्ते एवं छोटी छोटी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। फिर किसी घर से जलती हुई लकड़ी लाकर अग्नि कर दी। वह बधिक सर्दी से ठिठुर रहा था। अग्नि की गर्मी से जब कुछ ठीक हुआ तो उसने कपोत से कहा कि मुझे भूख लग रही है, क्या करूं? कपोत बोला कि आप चिंता न करें, आप मेरे अतिथि हो, अतः मैं आपकी भूख मिटाने का प्रबंध करूंगा। कपोत ने थोड़ी देर विचार किया परंतु उसे अपने आप को अग्नि में गिराने के अलावा कोई दूसरा उपाय सूझा नहीं। अतः वह अग्नि की 3 परिक्रमा करके उसमें कूद पड़ा। उसको अग्नि में जलते हुए देखकर बधिक के मन में विचार आया कि इस कपोत ने मुझे कितना आराम दिया है। भोजन के लिए तो इसने अपने आप को ही दे दिया है। हाय हाय, मैं कितना क्रूर, निर्दयी, पापी हूँ। यह पक्षी होकर भी इतना आदर करता है और मैं मनुष्य होकर भी ऐसा क्रूर काम करता हूँ। आज से मैं कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। ऐसा निश्चय करके उसने पिंजरे में से कपोती को छोड़ दिया। अपने पतिदेव के अभाव में वह कपोती विलाप करने लगी कि पतिदेव के बिना मैं रहकर क्या करूंगी। ऐसे विलाप करते हुए वह भी अग्नि में कूद पड़ी। इतने में उन दोनों कपोत और कपोती को लेने विमान आया और वे दोनों उस विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। उनको इस प्रकार विमान में जाते हुए देखकर बधिक ने अपने सब अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। उसने विचार किया कि अब मैं भजन स्मरण करूंगा और त्याग तपस्या करके शरीर को सुखा डालूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। इस तरह का विचार करके वह कांटों से भरे जंगल में चला गया। कांटों से उसका शरीर छिल गया। आगे वन में चारों ओर से आग दावाग्नि लगी हुई थी। उसी आग में घुसकर वह जलकर मर गया। अंत समय में भजन स्मरण करने से उसकी सदगति हो गई। कई कुत्ते ऐसे भी देखे गए हैं जो अमावस्या, एकादशी आदि का व्रत रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते। सत्संग में भी मनुष्येतर प्राणियों के आकर बैठने की बातें सुनी हैं। सत्संग में सांप को भी आते देखा है। गोरखपुर में जब 12 महीनों का कीर्तन हुआ था तब एक काला कुत्ता कीर्तन मंडली के बीच में चलता और जहाँ सत्संग होता वहाँ बैठ जाता। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में वटवृक्ष के नीचे एक सांप आया करता था। वहाँ एक संत थे।
एक दिन उन्होंने सांप से कहा, ठहर, तो वह ठहर गया। संत ने उसे गीता सुनाई तो वह चुपचाप बैठा रहा। गीता पूरी होते ही सांप वहां से चला गया और फिर कभी वहां नहीं आया। इस तरह के पशु पक्षियों में ऐसी प्रकृति पूर्व संस्कारवश स्वाभाविक होती है। इस प्रकार पशु पक्षियों में भी दैवी संपत्ति के गुण देखने में आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि वहाँ दैवी संपत्ति के गुणों के विकास का क्षेत्र और योग्यता नहीं है। उनके विकास का क्षेत्र और योग्यता केवल मनुष्य शरीर में ही है। पशु, पक्षी, जड़ी बूटी, वृक्ष, लता आदि जितने भी जंगम स्थावर प्राणी हैं, उन सभी में दैवी और आसुरी संपत्ति वाले प्राणी होते हैं। मनुष्य को उन सबकी रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा के लिए, सबका प्रबंध करने के लिए ही यह मनुष्य बनाया गया है। उनमें भी जो सात्विक पशु, पक्षी, जड़ी बूटी आदि हैं, उनकी तो विशेषता से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा से हमारे में दैवी संपत्ति बढ़ती है। जैसे गौ माता हमारी पूजनीय है, तो हमें उसकी रक्षा और पालन करना चाहिए, क्योंकि गाय संपूर्ण सृष्टि का कारण है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय के घी से ही यज्ञ होता है, भैंस आदि के घी से नहीं। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। उन प्राणियों में खेती के लिए बैलों की जरूरत होती है। वे बैल गायों के होते हैं। बैलों से खेती होती है, अर्थात बैलों से हल आदि जोत कर तथा कुएं आदि के जल से सींच कर खेती की जाती है। खेती से अन्न, वस्त्र आदि निर्वाह की चीजें पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य, पशु आदि सभी का जीवन निर्वाह होता है। निर्वाह में भी गाय के घी दूध हमारे खाने पीने के काम आते हैं। उन घी दूध से हमारे शरीर में बल और अंतःकरण में सात्विक भाव बढ़ते हैं। इसी तरह से जितनी जड़ी बूटियां हैं, उनमें से सात्विक जड़ी बूटी से कायाकल्प होता है, रोग दूर होते हैं और शरीर पुष्ट होता है। इसलिए हम लोगों को सात्विक पशु, पक्षी, जड़ी बूटी आदि की विशेष रक्षा करनी चाहिए, जिससे हमारे इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएं। दैवो विस्तरशः प्रोक्तः, भगवान कहते हैं कि दैवी संपत्ति का मैंने विस्तार से वर्णन कर दिया। इसी अध्याय के पहले श्लोक में 9, दूसरे श्लोक में 11 और तीसरे श्लोक में 6 इस तरह दैवी संपत्ति के कुल 26 लक्षणों का वर्णन किया गया है। इससे पहले भी गुणातीत के लक्षणों में 14वें अध्याय के 22वें श्लोक से 25वें श्लोक तक, ज्ञान के 20 साधनों में 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक, भक्तों के लक्षणों में 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक, कर्मयोगी के लक्षणों में 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक से 9वें श्लोक तक और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से 71वें श्लोक तक दैवी संपत्ति का विस्तार से वर्णन हुआ है। आसुरम पार्थ में शृणु, भगवान कहते हैं कि अब तू मुझसे आसुरी संपत्ति को विस्तार पूर्वक सुन। अर्थात जो मनुष्य केवल प्राण पोषण परायण होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, यह मेरे से सुन। परिशिष्ट भाव, दैवी और आसुरी यह दो तरह के प्राणियों की सृष्टि मनुष्य लोक में होने से लौकिक है। अलौकिक तत्व में ये दोनों ही नहीं है। साधन भी लौकिक और अलौकिक दोनों होते हैं, और साध्य अलौकिक ही होता है। अलौकिक तत्व व्यापक, अनंत, अपार है। लौकिक भी उसी के अंतर्गत है। वास्तव में लौकिक की
स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, सब कुछ अलौकिक ही है। जीव ने ही लौकिक को धारण किया है। ययेदम धार्यते जगत। तात्पर्य है कि जब तक जीव की दृष्टि में संसार की सत्ता है तभी तक लौकिक है। संसार की सत्ता न रहने पर सब अलौकिक ही है। वासुदेवः सर्वं सदसच्चाहम्।